आप सभी को ज्ञात है कि अभी जुलाई मास से शांतिवन में योग तपस्या भट्टियाँ आरंभ हो जाती है ना। पहले एक ग्रुप गया था 10 वर्ष तक की बहनों का, और अभी 11 से 20 वर्ष की बहनें जो समर्पित बहनें हैं उनका ग्रुप तपस्या के लिए गया था। तो उसमें भी हम बहनों को ना यहाँ ओम शांति भवन से भी 3-4 बहनें तपस्या के लिए गए थे। तो उसके लिए सबसे पहले दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ना, क्योंकि वो हमें वहाँ जाने का चांस देते हैं और इतनी अच्छी तपस्या करके अपनी स्थिति बनाने का एक बहुत अच्छा मौका वहाँ मिलता है। तो दीदी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, हमारी जो भट्टी थी उसका जो थीम था महसूसता द्वारा संपूर्णता संपन्न योग तपस्या भट्टी, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सुना लेकिन अब समय है उसको महसूस करने का, अर्थात अपने जीवन में उसको पूरी तरह से धारण करके उसका स्वरूप बनने का, वो संपूर्ण बनने में। क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि अभी जल्दी जल्दी संपूर्ण बनना है। तो संपूर्ण बनने में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें संपूर्ण नहीं बनने दे रही हैं, वो कौन सी कमियां हैं जिनको हम निकाल देंगे तो हम जल्दी से संपूर्ण बन जाएंगे। तो सबसे पहली जो कमी आती है सामने वो है व्यर्थ ना, क्योंकि हम क्या करते, स्वयं को नहीं देखते और दूसरों को देखते हैं, और जब दूसरों को देखते हैं तो व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले उस व्यर्थ को ख़त्म करने की आवश्यकता है ना। जैसे एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाया था हमें बाबा के समय का, कि एक बहन बाबा के पास आई और उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा मेरे साथ में जो साथी बहन है ना वो मुझे बहुत परेशान करती है। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे लेकिन वो नहीं करती है, तो बाबा आप उसको समझाओ। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, मैं उसको समझा दूंगा। बाबा ने उसको बुलाया और समझा दिया। लेकिन 15 दिन के बाद वो बहन फिर से बाबा के पास आई और उन्होंने कहा बाबा आपने उनको समझाया नहीं, वो तो अभी भी वैसी की वैसी है। तो बाबा ने कहा अच्छा मैं फिर से समझा देता हूँ। फिर बाबा ने समझा दिया। फिर 10-15 दिन बीत गए, वो फिर से वापस आई। कहा बाबा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, क्या करूँ मैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको स्वर्ग में दासी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसने कहा बाबा दासी तो चाहिए क्योंकि मुझे राजा बनना है। बोले बस तुम्हारी दासी तैयार हो रही है, तुम क्यों उसको देख करके व्यर्थ संकल्प चला रही हो। तुम चाहती हो, शुभ भावना है कि वो राजा बने, लेकिन वो नहीं बनना चाहती, उसको तुम्हारी दासी ही बनना है। इसीलिए तुम व्यर्थ नहीं चलाओ, उसको जितना पुरुषार्थ करना है वो उतना ही करेगी। तो तुम ये बात सोचकर खुश रहो कि मुझे तो एक दासी मिल गई है ना, मतलब मेरी तो एक दासी फिक्स हो गई। तो इस बात को सोच के खुश रहो, ना कि उसके पुरुषार्थ को देख करके दुखी रहो। वैसे हम भी कई बार बहुत सारी बहनों को या आपस में संगठन में रहते हैं ना, तो हम भी एक दूसरे को देख करके सोचते ये क्यों ऐसा करती है ना। लेकिन ये सोचना भी व्यर्थ है। ये सोच करके और हम अपना भाग्य खत्म कर रहे हैं, अपना पुरुषार्थ कम कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ से भी हमको परे जाना है ना, क्योंकि हमको नंबर 1 बनना है। चाहे नंबर 1 टीचर को हो, नंबर 1 स्टूडेंट को हो या नंबर 1 सेवाधारी को हो, अगर नंबर 1 में जाना है तो इन सब बातों से हमको परे रहना है। क्योंकि नंबर 1 की जो निशानी है वो यही है कि बाबा हमको जो सिखा रहा है हमको उन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो नहीं जो हम इन आँखों से देख रहे हैं। वो देखेंगे तो हमारी बुद्धि उसी में उलझती जाएगी। लेकिन अगर बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो बाबा की मुरली का चिंतन चलना चाहिए, उसके ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए। और नंबर 1 बनने की एक और बहुत अच्छी निशानी बताई कि ये जो मुरली हम सुनते हैं बाबा की, इस मुरली से हमको खुद को प्रश्न निकालना है ना। जैसे पहले जो दादियाँ होती थी वो मुरली को बहुत चिंतन करके अपने स्वयं के प्रश्न बनाती थी और फिर खुद की चेकिंग करती थी कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। क्योंकि अगर मैं टीचर हूँ तो मैं आईने के समान हूँ और सभी स्टूडेंट तो अपना चेहरा मेरे अंदर देखेंगे ना। और अगर मेरे ही अंदर कमी रही, मेरे ही अंदर खराबी रही, तो फिर सामने वाला भी अपना चेहरा साफ नहीं देख सकेगा। इसीलिए हम सबको अभी आईने की तरह बनना, एकदम साफ,
कि सामने वाला भी अपने स्वरूप को हमारे अंदर साफ देख सके। तो ऐसा अभी हमको बनना है। और अगर नंबर 1 सेवाधारी बनना है तो उसके लिए सबसे पहले अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अहंकार जब आता है ना कि ये सेवा तो मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, और वही अहंकार हमारी सेवा को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। जो फल हमें मिलने वाला रहता है वो फल हमको नहीं मिलता, और हम सोचते हैं हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो कोई भी सेवा करे उसके अंदर अंश मात्र भी अहंकार नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे एक बार की बात है कि राम जी ने सुग्रीव को कहा कि आप जो है ये जो वानर सेना है इनके लिए नाश्ते का प्रबंध कर दो। तो उन्होंने कहा कि भगवान नाश्ता तो तैयार है, लेकिन वो उस पहाड़ पर है, किसी ने बना के रखा है, तो उसको जा कर के लाना है। अब जैसे ही उन्होंने ये बात, हनुमान जी ने ये बात सुनी कि पहाड़ पर नाश्ता रखा है, तो ऐसे अपनी आंखें मटमटाने लगे, है ना। जैसे मुझे पता है कि ये सेवा तो मैं ही कर सकती हूँ, तो अपने आप चेहरा अलग हो जाता है ना। तो उन्होंने कहा ये सेवा तो मेरे अलावा कोई कर ही नहीं पाएगा। और जैसे ही फिर राम जी ने उनकी तरफ देखा और उनको कहा कि जाओ नाश्ता लेकर आओ, तो वो चले गए, है ना। उन्होंने तो उड़ान भरी और उस पहाड़ पर पहुंच गए। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे एक बूढ़ी सी माता आई और उन्होंने कहा कि तुम नाश्ता लेने आए हो ना। कहा हाँ मैं तो नाश्ता लेने आया हूँ। बोले उस पहाड़ की गुफा में रखा हुआ है, पर वो एक बड़े से पत्थर से ढकी हुई थी। तो कहा उस पत्थर को हटा दो और नाश्ता लेके चले जाओ। हनुमान जी तो महावीर थे, उनको पता था ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना। तो लगे जोर आजमाने पत्थर को हटाने के लिए, लेकिन उस पत्थर को हटा नहीं पाए। फिर माता जी ने कहा तुम हटो मैं हटाती, है ना। माता जी आई झुक के और एक हाथ बस ऐसा लगाया और वो पत्थर हट गया। अब वो भी आश्चर्य में आ गए, मैं इतना बलशाली और इस पत्थर को नहीं हटा पाया, और माता जी इतनी बूढ़ी, और फिर भी उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने माता जी को सौगात के रूप में अंगूठी निकाल के दी। कहा राम जी ने आपके लिए सौगात भेजी है। तो माता जी ने कहा वो जो कुआं है ना वहाँ जाकर उस अंगूठी को डाल दो। तो उनको फिर आश्चर्य लगा कि देखो राम जी, श्री राम ने अंगूठी भेजी है और माता ने कहा वहाँ कुएं में जाके डालो। पर अब उन्होंने बोला है तो ऐसा ही करना है। तो चले गए कुएं के अंदर अंगूठी डालने। जैसे ही देखा कुएं के अंदर झांक के तो पूरा कुआं अंगूठी से भरा हुआ था ना। तब माता जी ने उनको कहा कि तुम यहाँ अकेले सेवाधारी नहीं आए हो, तुमसे पहले बहुत सेवाधारी आकर चले गए हैं, है ना। तो उनको एहसास हुआ कि ये सेवा सिर्फ मैं ही नहीं कर सकता, मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं जो इस सेवा को कर सकते हैं, तो फिर मुझे किस बात का अभिमान है। बाबा को अगर किसी से सेवा करवानी है तो वो किसी से भी करवा लेंगे। अगर हम सोच के बैठे कि हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता तो सबसे बड़ी गलतफहमी में है। ये भी हमारा अहंकार है और वो हमारी सेवा को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसलिए ऐसा अभिमान भी कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा, संतोष दीदी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि अभी हमको एकाग्रता का जो अभ्यास है उसको बहुत बढ़ाना है, क्योंकि एक के अंत में अगर खोना है तो उसके लिए एकाग्रता चाहिए। और ये जो हमारी बुद्धि चारों तरफ भटक रही है तो हम कैसे फिर एकांत में खोएंगे। तो एक के अंत में खोएंगे तभी सर्व शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो वो शक्ति प्राप्त करने के लिए एकाग्र बुद्धि होना बहुत आवश्यक है ना। और ये जो बाबा बार बार पांडवों का उदाहरण देते हैं कि पांडव भी पहाड़ पर गल मरे, तो आपने कभी सोचा ही नहीं कि इसके पीछे का राज क्या होगा, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि जब पांडव पहाड़ पर जा रहे थे, उन्होंने भगवान से कहा कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो उस पहाड़ के रास्ते से उनको जाना था। तो भगवान ने उनको कहा कि आप स्वर्ग के रास्ते में जब जाएंगे तो आपको पीछे से कोई आवाज़ आए या कुछ भी आपको हलचल लगे, आपको पलट करके नहीं देखना है। अगर पलट करके देखा तो गल जाओगे। तो जब वो पहाड़ पर गए तो द्रौपदी ने कहा मैं भी आपके साथ चलती हूँ, है ना। अब पांचों पांडव तो आगे आगे चल रहे थे, वो पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन बीच रास्ते में कभी उसको ठोकर लगती, कभी वो गिरती चिल्लाती, तो कोई न कोई पांडव पलट करके पीछे देख लेता, और जैसे ही पलट के पीछे देखता वो वहीं गल जाता। लेकिन सिर्फ जो युधिष्ठिर हैं, धर्मराज जिनको हम कहते हैं,
केवल वही एकाग्र होकर के चल रहे थे, इसीलिए वो स्वर्ग तक पहुंच गए और बाकी सब वहीं पर गल गए। तो ऐसे ही हम भी जब ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं ना तो हमको भी पीछे से आवाज़ लगाने वाले बहुत होते हैं। माया जो है वो अपनी ओर खींचने की बहुत कोशिश करती है। अगर एकाग्र होकर अपने लक्ष्य तक चलते चले गए तब तो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर बीच में पलट कर देख लिया या रुक गए तो जैसे आज बाबा ने कहा कि माया क्या करेगी, है ना, थप्पड़ मारेगी, ऐसे माया एकदम मार कर खत्म कर देगी। इसलिए अपने मन को सिर्फ अभी अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है, अपने लक्ष्य तक उसमें लगाना है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना ही है। और जो साइड सीन आ रहे हैं उनकी तरफ अपनी बुद्धि को लेकर जाना ही नहीं है। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी मुझे करना है जो मेरा मन एकाग्र रहे और सिर्फ एक के अंत में खोया रहे, ऐसी स्थिति मुझे अभी बनानी है ना। ऐसे और कई उदाहरण हैं, कई सारी बातें हैं जो हमारे पुरुषार्थ को कमज़ोर करती हैं। तो अभी अपने को खुद का टीचर बन करके और खुद की चेकिंग करना है, क्या कमी है, मर्यादा की ऐसी कौन सी लकीर है जो हम पार करते हैं, जिसके कारण माया बार बार हमको अपनी तरफ खींच के ले जाती है। क्योंकि अभी बाबा कहते बच्चे अशरीरी बन, और अशरीरी हम बनते नहीं हैं, हमारा ध्यान पूरा इस शरीर की तरफ जाता है। तो फिर हम लाइट हाउस भी नहीं बन पाते हैं, है ना। जैसे अगर दो ट्रक आ रहे हो ना रात के समय में, जो ट्रक आता है तो उसके जो दो लाइट होते हैं ना वो क्लियर दिखते हैं, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो कभी भी दिखाई नहीं देती। अगर सामने वाले को बॉडी नहीं दिखाई देगी और वो सोचेगा दो ट्रक नहीं आ रहे हैं, दो स्कूटर आ रहे हैं, हम बीच से निकल जाएंगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। ऐसे ही बाबा भी हमको कहते बच्चे तुमको लाइट हाउस अगर बनना है आत्मिक स्थिति रखनी पड़ेगी। और ये जो माया आती है या किसी की भी दृष्टि वृत्ति जाती वो हमारे शरीर की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। अगर अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित कर लिया, लाइट हाउस बन गए, तो सिर्फ आपकी लाइट दूसरों को दिखाई देगी, आपका शरीर नहीं दिखाई देगा। और हम अपनी मर्यादा की लकीर को स्वयं भी पार नहीं करेंगे और दूसरी माया भी कभी उसको पार करके हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मर्यादा कई तरह की है ना, वाणी की मर्यादा भी है, मनसा की मर्यादा भी है, कर्म की मर्यादा भी है। और हर तरह की मर्यादा का अगर हम पालन करते रहे तो जल्दी जल्दी हमारी अशरीरी स्थिति भी बन जाएगी और कर्मातीत स्थिति भी बन जाएगी, और फिर हम संपूर्णता की तरफ भी जल्दी कदम बढ़ाएंगे। तो बस हमें अभी ऐसा ही लक्ष्य रख करके और आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति।